सीपीआर का पूरा नाम होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स, फेफड़े, रिससिटेशन मतलब पुनर्जीवन। जो जब भी किसी का हार्ट या लंग्स रुक जाते हैं अचानक, तो उसको अपन कैसे रिवाइव रख सकते हैं, जब तक कि एम्बुलेंस आए, जब तक कि आप हॉस्पिटल पहुंचो, वो पर्सन कैसे रिवाइव रह सकता है। तो आपको पता है अपने शरीर में इस तरीके का एक ऑर्गन होता है जिसको दिल, हार्ट या हृदय बोलते हैं। ये लगातार धड़कता रहता है, लगातार पंप करता रहता है। इसका काम क्या होता है, जैसे घर में मोटर होती है, मोटर का काम क्या होता है, पानी का पंप करना। ऐसे शरीर में यह हार्ट एक मोटर है जो पूरे शरीर में ब्लड को पंप करती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार यह हार्ट पंप करता रहता है। चाहे आप सो जाओ पर यह हार्ट सोता नहीं है, ये लगातार पंप करता है। सबको अपनी धड़कन फील होती है, ऐसे हाथ रखेंगे तो सबको धड़कन फील होगी। तो ये किस वजह से हो रही है कि आपके शरीर की मोटर अभी काम कर रही है, इसलिए हार्ट यहाँ पे चल रहा है, इसलिए आपको धड़कन महसूस हो रही है। बट क्या हो यदि किसी वजह से ये हार्ट अचानक धड़कता हुआ रुक जाए। अभी किसी भी वजह से हो सकता है, किसी को करंट लग गया, कोई डूब गया, कोई ऐसी जहरीली गैस के संपर्क में आ गया, किसी भी वजह से हार्ट रुक सकता है। यदि अचानक धड़कता हुआ हार्ट रुक जाए तो उसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। जैसे अपने घर में मोटर चलती है, किससे चलती है मोटर, बिजली से, बिजली से चलती है। ऐसे ये हार्ट भी एक बिजली से चलता है। यदि इसका बिजली वाला सिस्टम खराब हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो ये वहीं का वहीं रुक जाएगा। इसको ये अपन हृदयाघात या कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। अब एक सिचुएशन यहाँ पे देखते हैं। एक चीज होती है हार्ट अटैक, एक चीज होती है कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक में क्या होता है, जैसे अपन ने बोला कि ये पूरे शरीर में खून को पंप करेगा, तो ये खुद को भी खून को पंप करता है। और जो खून की नलियां इसको सप्लाई करती है ना, उसमें कोई ब्लॉकेज हो जाए, कोई रुकावट आ जाए, तो यहाँ पे एक हिस्से को खून नहीं पहुंचेगा, तो एक हिस्सा खत्म हो जाएगा। जैसे वो हिस्सा खत्म होगा, मरीज को सीने में दुखेगा, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होगी, घबराहट होगी और ठंडा पसीना आएगा। वो जो दर्द है वो इधर की तरफ जा सकता है, ऊपर जा सकता है, ऐसे पीछे की तरफ फैल सकता है। तो ये कंडीशन है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक में पेशेंट को पता चल जाता है तो वो आपको बता देता है और आप उनको गोल्डन टाइम में 1 घंटे में हॉस्पिटल ले जाते हो। वहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट होता है वो बच जाता है। सो 95% हार्ट अटैक के पेशेंट बच जाते हैं, बट 95% जैसे कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट नहीं बचते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक में तो हार्ट धड़कता रहता है और कोई स्पेशल एरिया कटता है, उसकी सप्लाई कटती है। बट कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, मान लो ऐसी खून की नली में ब्लॉकेज हुआ जो पूरे ही हार्ट को सप्लाई कर रही थी, बड़े पार्ट को, तो पूरा हार्ट वहीं रुक सकता है। किसी को करंट लगा बाहर से तो इसका करंट डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। जन्म से किसी के हार्ट में मोटापा है, कार्डियोमायोपैथी है, तब भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसा हार्ट का रुकना कहीं भी कभी भी हो सकता है। जैसे आप न्यूज़ में देखते हो कि स्टेज पे कोई गिर गया, है ना, कोई खेलते हुए कोई गिर गया, गिरते ही थोड़े टाइम बाद वो खत्म हो गया। तो क्या हुआ वहां पे, उनका हार्ट का जो बिजली वाला सिस्टम है वो रुक गया, हार्ट वहीं का वहीं रुक गया। अब मान लो ये हार्ट यहाँ रुकता है तो यहाँ से ब्रेन को जो ब्लड की पंपिंग जा रही है वो जाएगी क्या, वो नहीं जाएगी। तो आप जो देख रहे हो, सुन रहे हो, वो सब अपने ब्रेन की वजह से सुन रहे हो। तो यदि 10 मिनट तक ब्रेन को सप्लाई नहीं गई और आपने कुछ नहीं किया तो ये पर्सन ब्रेन डेड हो जाएगा। मतलब हर मिनट यदि आप कुछ नहीं करते हो ऐसी कंडीशन में तो 10% चांस उसके बचने के कम होने लगते हैं। 10 मिनट बाद ब्रेन परमानेंट खत्म हो जाता है। फिर चाहे आप उनको आईसीयू में ले जाओ, अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ, उनको नहीं बचाया जा सकता क्योंकि आप उनको बचा के नहीं लेके गए हो। तो आज हम वही टेक्निक सीखने वाले हैं कि रुके हुए हार्ट को कैसे हम बाहर से पंप करा के चालू रख सके जब तक कार्डियक एम्बुलेंस आए, जब तक आप एक हॉस्पिटल में पहुंचो जहाँ भी उनको एडवांस ट्रीटमेंट देना है वो मिले। इसका पर्पस यही है, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स 70% इंसिडेंट्स घर से बाहर हो रहे हैं, वहाँ उसी ऑन द स्पॉट एम्बुलेंस वहीं हो, डॉक्टर वहीं हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस भीड़ में आप और हम जो करते हैं वही उस पेशेंट की आगे की लाइफ डिसाइड करता है। क्योंकि जब हार्ट ऐसे अचानक रुकता है, यहाँ की सप्लाई कटती है, तो जो भी पर्सन है वो चक्कर खा के वहीं गिर जाता है। उसको कहने का भी टाइम नहीं मिलता कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो या मुझे थाने ले चलो। आसपास जो भीड़ इकट्ठी होती है वो क्या करती है उस पर ही वो डिपेंड करता है। मान लो जैसे बेहोश पड़े आदमी को आपने पानी पिला दिया, पानी उनके फेफड़ों में चला गया और इस वजह से उनकी जान जा सकती है।
आपने कह दिया नहीं नहीं इनको तो टच नहीं करना, इनको तो हाथ नहीं लगाना, अगर इनको कुछ हो गया तो इनके जो अटेंडर है वो अपने ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं। तो इसमें गुड समैरिटन लॉ है, एक राहवीर योजना है, उसके अंतर्गत भारत सरकार का एक कानून है कि यदि आप नेक भावना से किसी भी आपातकाल में ऐसे व्यक्ति की जान बचाते हो, उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हो, तो आपके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं होता है, आपसे कोई बयान नहीं लिया जाता है, वह रुकना नहीं रुकना आपके ऊपर है। तो ये गुड समैरिटन लॉ है और हमारे झालावाड़ में हमारे कलेक्टर साहब और एसपी साहब द्वारा हर महीने ऐसे जान बचाने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको राहवीर योजना के तहत पुरस्कृत किया जाता है, मतलब उनका उत्साहवर्धन किया जाता है। तो ये चीज भी हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम देखेंगे ऐसे अचानक से कोई गिर जाता है तो हमको क्या करना है। ऐसी सिचुएशन कहीं भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, ठीक है। चलो, तो जैसे आपने देखा कि क्या करेंगे, अगर गिरे हैं कुछ तो वजह रही होगी, ठीक है। मान लो इनको इन्होंने कुछ करंट का तार टच किया हो, रोड के बीच में एक्सीडेंट हुआ हो, डूबने से हुआ हो, ऐसा कुछ भी, तो वो जो जगह है आप यहीं पे इनको बचाने के लिए जा सकते हो, बट यदि ये जगह सुरक्षित नहीं है तो आपको इनको एक सेफ जगह ले जाना पड़ेगा। अगर यहाँ आ गए तो साइड में ले जाना पड़ेगा, रोड के बीच में एक्सीडेंट हुआ तो साइड में ले जाना पड़ेगा, करंट लगाया स्विच ऑफ करके एक लकड़ी से इनको हटाना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट आप ऐसी जगह चले गए तो इनकी जान के साथ में आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो पहली चीज है सुरक्षा, खुद की सुरक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बचाने के चक्कर में आपकी जान पर कोई जोखिम आया ये आपको नहीं करना है, पहले आपको इनको सुरक्षित जगह ले जाना है। अब सुरक्षित जगह किस जगह शिफ्ट करेंगे, ऐसा ऐसी सरफेस पे शिफ्ट करेंगे जो हार्ड और इवन और स्मूथ, आप देख रहे हैं ना ये सरफेस के ये कड़क सरफेस है ना, हार्ड इवन और स्मूथ सरफेस है, ऐसी सरफेस पे आपको इनको शिफ्ट करना है। और जहां पर भी पेशेंट गिरा है आपको वहीं बैठना है, ऐसा नहीं कि वो बेड पर है बेड पर ही लड़के आपको सीपीआर देना पड़ेगा, जमीन पे है तो जमीन पर ही आपको सीपीआर देना पड़ेगा रहेगा। ये क्लियर है। इस तरीके से आप यहाँ पे बैठोगे। अब यहाँ पे हमको देखना है, पहली चीज तो आपने देख ली कि जगह सुरक्षित है, हमको कोई खतरा नहीं है बचाने के लिए। अब देखेंगे कि नहीं नींद में तो नहीं है, कहीं नशे में तो नहीं है, कहीं नींद में तो नहीं है, कहीं नशे में तो नहीं है, तो उसको जगाना पड़ेगा। जगाते कैसे हैं, इनके शोल्डर पर ऐसे 3 बार टैप करेंगे, पूछेंगे आंखें खोलो, हाथ उठाओ, आपका नाम बताओ। इन्होंने ना आंखें खोली ना हाथ उठाया नाम बताया, मतलब आई वर्बल मोटर कुछ भी रेस्पॉन्स यहाँ नहीं है, तो ये क्या है, अनकॉन्शियस तो है उसके साथ में अनरेस्पॉन्सिव है, मतलब बेहोश के साथ कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, यदि आपको ऐसा लग गया है कि कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, अब आपको टाइम खराब नहीं करना है, 10 सेकंड से ज्यादा टाइम खराब आप नहीं करोगे, तुरंत से आप आवाज लगाओगे। यदि यही पीएचसी पर भी हो जाए तो आप आवाज लगाओगे, देखो देखो यहाँ कोई गिर गया है, कोई बेहोश हो गया है, फटाफट से यहाँ से पहुंचो, तो यहाँ पे सब इकट्ठा हो जाएंगे। फिर आप बोलोगे, रोल असाइन करोगे कि ये जो व्हाइट ड्रेस में है आप 108 या 112 पे फोन लगाओ, यदि AED की मशीन है तो आप लेके आ जाओ, और आप में से जिनको सीपीआर आता है वो मेरे साथ आ जाओ, या फिर आप यहाँ आके सीखो कि मैं इनको कैसे बचा रहा हूँ, क्योंकि एक पर्सन थोड़े टाइम बाद थक जाएगा, तो 2 मिनट बाद हमें दूसरे को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब एम्बुलेंस के अभी ही फोन करना है, क्योंकि एम्बुलेंस को आने में 10 से 18 मिनट लगते हैं, इसलिए आपको अभी फोन करना पड़ेगा, क्योंकि बेहोश है, कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो आपको एम्बुलेंस को तो बुलाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे बेहोश होने की वजह कहीं इनका हार्ट और लंग्स तो नहीं है, तो वो धड़कन कहाँ देखेंगे, हम गर्दन पे धड़कन देखेंगे, यहाँ पर कैरोटिड। तो आप सभी यहाँ पे अपना जो सांस की नली है इसके साइड में अंगुलियां रखेंगे इस तरीके से। क्या आपको ये धक धक फील हो रहा है? आप क्यों नहीं रख रहे हैं? आपको भी ट्रेनिंग में बुलाया है, आपको भी सीखना है और आपको भी जान बचानी है। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट आए हैं, जिनको यहाँ के MONC मैडम ने बुलाया है, उनको इसलिए बुलाया है ताकि इसी इमरजेंसी कंडीशन में आप किसी की जान बचा सको। तो आपको यहाँ पे चीज सीख के जानी है, काम पड़े तो चीज आनी चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये सांस की नली, इसके साइड में 3 अंगुलियां ऐसे। तो क्या आपको धक धक फील हो रहा है? हाँ या ना? ठीक है, ये जो फील हो रहा है ये कैरोटिड पल्स है। यदि यहाँ पे धड़कन आ रही है मतलब हार्ट यहाँ से खून यहाँ दे रहा है, यदि ये नहीं है तो हार्ट रुक गया है या खून
नहीं जा रहा है, ये देखना जरूरी है। यहाँ वाली पल्स का ब्रेक चल रहा है, ठीक है। तो अब हम ये जो यहाँ पे हमने जो पल्स देखी, ये और इनकी सांस एक साथ चेक करनी है, क्योंकि आपको पता है या 10 सेकंड से ज्यादा टाइम खराब नहीं कर सकते। तो इन्होंने एक हाथ कहाँ रखा है, एक हाथ इन्होंने यहाँ रखा है गर्दन के पास, एक हाथ रखा है सीने पर, और इनके कान है नाक के पास। तो नाक से हवा आ रही नहीं आ रही है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और इनकी नजरें कहाँ है, सीने पर, सीना ऊपर नीचे हो रहा नहीं हो रहा है। और दूसरा हाथ इन्होंने रख रखा है, तो हाथ ऊपर नीचे हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब लुक सीने की तरफ देख रहे हैं। लिसन, कान से नाक से हवा नहीं आ रही है, वो फील कर रहे हैं। और हाथ ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ये भी फील कर रहे हैं। और दूसरे हाथ से क्या कर रहे हैं, पल्स देख रहे हैं। दोनों काम साथ में कर रहे हैं। ये 10 सेकंड के अंदर ही करना है, इससे ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। यदि आपको नहीं समझ आ रहा है ना कि पल्स आ रही नहीं आ रही है, सांस आ रही नहीं आ रही है, तो आपको उसमें 10 सेकंड से ज्यादा टाइम खराब नहीं करना। ये नहीं मुझे नहीं पता चल रहा, आप देखो, इसमें नहीं। यदि नहीं समझ आ रहा है, तुरंत आपको CPR शुरू करना है। अब आपको समझ में आ गया, इधर धड़कन नहीं आ रही है, फेफड़े नहीं चल रहे, मतलब